नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज रामचरितमानस सुंदर कांड। आज हम बात कर रहे हैं कि विभीषण रावण को समझाते हैं और रावण विभीषण को लंका से बाहर कर देता है। तो तात राम नहीं नर भूपाल ला भुवनेश्वर का लहु करकाला ब्रह्म अनाजय अज भगवंता व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही नहीं राजा हैं, समस्त लोकों के स्वामी हैं। काल के काल हैं, वे भगवान हैं, निरामय हैं, अजन्मे हैं, व्यापक अजय अनादि अनंत ब्रह्म हैं। वो गोदिज देनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन भंजन खलवाता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उनकी कृपा से समुद्र भगवान से पृथ्वी ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। भाई सुनिए, सेवक को आनंद देने वाले हैं श्री राम जी। ताहि वैरु ताहि नाहित माथा पढ़न ताड़ती भंजन रघुनाथ देहुनाथ प्रभु कभु बदेहि भजु राम बिन हेतु स्नेही। बैर त्याग कर मस्तक नवा कर वे श्री रघुनाथ जी की शरणागत के चले जाइए, दुख का नाश करने वाले हैं। उन प्रभु को श्री जानकी जी दे दीजिए। शरण गई प्रभु ताहू ने त्याग विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा जासु नाम त्रैताप नसावन सोई प्रभु प्रकट समझो जिय रावण। जिनके संपूर्ण जगत का द्रोह करने का पाप लगा हो, उनके प्रेम शरण आ जाने पर उनका भी वो त्याग नहीं करते हैं। तीनों लोक के तापों को नाश करने वाले श्री राम जी को भजिए। बार बार पद लाग विनय करो दसीस परिहरि मन मोह पद भजो कौशल धीस। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों में विनती करता हूँ, मान मोह मद को त्याग कर श्री राम जी को भजिए। मुनि पुलिस निज शिष्य सन कही पठैया बात तुरंत सो मैं प्रभु सन कही आ पाई सु अवसर तात। सुनिए, मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य से हाथों यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात आपके कह डाली है। माल्यवंत अति सचिव सयाना दासु बचन सुनति सुख माना तात अनुज स्तव नीति विभूषण शो उड़ धरुषो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। उन्होंने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और बोला, हे तात, रावण से कि आपके छोटे भाई नीतिपूर्ण बात कर रहे हैं, इसे मान लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो दूरी न करो यहाँ कर हो माल्यवंत गृह गए बहोरी कहत विभीषण पुनि कर जोड़ी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा गा रहे हैं, यहाँ कोई है इन्हें दूर करने वाला। यह बात सुनकर माल्यवन अपने घर को चले गए और विभीषण हाथ जोड़कर फिर से कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कही जही सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति नह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार के संपदा है और जहाँ कुबुद्धि वहाँ विपत्ति रहती है। नब तब उड़ कुमति वसी विपरीता हित अनहित मानु रिपु प्रीता काल रात निशीसर कुल केरी ते ही सीता पर पीत घनेरी। आपके हृदय में जो उल्टी बुद्धि आ गई है, इसलिए आप हित की अहित मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी प्रीति घनेरी है। तात चरण कह गमागो राखो मोर दुलार सीता देहु राम कहो अहित न होय तुम्हारा। हे तात, मैं चरण पकड़कर भीख मांग रहा हूँ, राम जी को सीता जी दे दीजिए। बुद्ध पुराण श्रुति संबरानी कह विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठ रिसाई खल त्यो ही निकट मृत्यु अवाई।
विभीषण ने पंडित पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कही। यह सुनते ही रावण को क्रोधित हो उठा और बोला, दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जैसे सदा सठ मोर जियाना, रिपु करपछ बूढ़ तो ही पावा, कहसी न खलस का जग माही, भुजबल जाही जीता मैं माही। मेरा ही खाता और मेरा ही दिया हुआ अन्न खा के तू पल रहा है और शत्रु का गाता है। मूर्ख, उनसे ही जा मिल, उन्हीं की तू महिमा गा। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी। मम पूर्वज तप ही पर प्रीति, सठ निजंती कहो नीति, अस कही किन्हीं चरण पहाड़ा, अनुज गहे पर बाड़े ही बाड़ा। उमा संत कही ही बड़ाई, मद करस सो करे भलाई, तुम पर पितु सरिस भले मोहि मारा। रावण ने जब विभीषण को लात मारी तो शिव जी कहते हैं कि उमा संत का यही बड़ाई है कि वो भलाई ही करते हैं, उनके साथ आप कितनी भी बुराई कर लो। विभीषण ने कहा कि आप पिता के समान हैं, आपने मारा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आपका भला हो। राम जी के भजन में ही आपकी भलाई है, आप ऐसा कीजिए। राम भजे बिन नाथ तुम्हारा, सचिव संग ले न पथ गयो, सभी सुनो कह अस गयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्री के साथ आकाश मार्ग से गए और सबको ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोड़ी, मैं रघुवीर शरण जाऊँ जाओ देहु जनि खोड़ी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं। रावण तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ। अस कही चला विभूषण जभी, आयुहीन भये सब तभी, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर जैसे ही विभीषण गए वैसे ही राक्षस की आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं कि साधु का अपमान करने वाले उसका सारा संपदा नष्ट हो जाता हो, उसका हानि होता, उसका कभी कल्याण नहीं होता। रावण जय विभीषण त्यागा, भय विभव बिनु तहि अभागा, चलो हर्षि रघुनाथ पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्याग दिया उसी क्षण वहाँ अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण हर्षित होकर श्री राम जी के पास चले। देखई जाय चरण जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंड कानन पावन हारी। वे सोचते हुए जा रहे हैं, आप मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि जो सेवक के सुख देने वाले हैं, जिनके चरण से स्पर्श पाकर ऋषि की पत्नी अहल्या तड़ गई, जे पद सुता उड़ लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर सर सरोज पद जेहे, हो भाग में देखे तेहे। जिसके चरण को जानकी जी हृदय में धारण कर रखा है, जो चरण कमल शिव जी के हृदय में रूपी सरोवर में विराजमान है, मेरा हो भाग है कि उनकी यह आज मैं चरण देखूंगा। जिन पयन के पादों भरत रही मन लाई, ते पद आज बिलो कही इन ने नहीं अब जाई। जिनके चरण को भरत मन लगा कर रख रहे हैं, उन्हीं की आज मैं देखूंगा। यही विधि कर सप्रेम विचारा, आयु सह पह दी सिद्धू यही बाड़ा, कपि न विभीषण आबहु देखा, जान कोई रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार वे प्रेम से ही विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को शत्रु का दूत समझा। ताहि राखी कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुन रघुराई, आवा मिलानंद सानन भाई। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर गए, उनसे सब कहा। सुग्रीव ने श्री रघुनाथ जी से कहा, सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझई कहा, कहो कपीस सुनहु नर नहा, जानी न जाइब निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया।
श्री राम जी ने कहा कि मित्र तुम क्या समझते हो? सुग्रीव ने कहा, राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती है। इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले जाने किस कारण आया हो। भेद हमार लेन सठ आवा, राखो बांधी मोही अस पावा। सखा नीति तुम कहनी की बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है कि यह मूर्ख मेरा भेद लेने आया है, मुझे लगता है इसे बांध कर रखे। श्री राम जी ने कहा कि मित्र तुमने नीति की बात कही है, पर शरणागत के भय से हर लेना मेरा ये प्रण है। कोटि सुने प्रभु वचन, हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रेम के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए। प्रभु शरणागत के से प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहू ते जे जही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन विलोकत हानि। राम जी कहते हैं जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर दे वह पापमय, उन्हें देखना भी हानि है, वो पापी हो जाते हैं। कोटि बिरपह बद लागी जाहू, आय शरण तजु नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर कर भी मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं उसके पापों की हर लेता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। पाप बंत कर सहज सुभाव, भजो मोड़ते ही भाव न काऊ। जो पे दृष्ट हृदय सोई होई, मोरी सन्मुख आवत की सोई। पापी का स्वभाव है कि मेरे समक्ष वो आ ही नहीं सकता, मैं उसे जरा भी नहीं सुहाता, वो मेरा भजन नहीं कर सकता। निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र ना भावा। भेद लेन पठ दसीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन होकर वह मुझे पाता है, मुझे कपट छल नहीं सुहाते। यदि रावण भेद लेने भी भेजा है तो भी सुग्रीव मुझे भय नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष मोह तेते। जो समीत आवा शरणाई, राखऊं ताहि प्राण की नाई। हे सखा, जगत में जितने राक्षस है लक्ष्मण क्षण भर में उसे मार सकता है। यदि भयभीत होकर शरण में आया है तो मैं प्राणों की तरह रखूंगा उसे। उभय भांति तेहि आनु, हंसी करके पानी के। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। हे सखा, जगत में जितने राक्षस हैं कृपा के धाम श्री राम जी ने इसे कहा और दोनों स्थिति में उसे ले आओ। सबने राम जी की जय हो, राम जी की जय हो करने लगे। सादर ते ही आगे कड़ी बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दुरंदित देखी दो भ्राता, भय आनंद दान के दाता। विभीषण को बानर आदर सहित लाए, करुणा के खान आनंद कर को। दोनों भाई को दूर से ही विभीषण जी देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोक, हृदय ठटके कटक पल रोकी। भुज परवल कंजा, रुनु लोचन, श्यामल गात बनत पर्णत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर पल के झपकाना भूल गए, एकटक देखते रहे। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र, शरणागति का भय नाश करने वाले सांवले रंग। तो दोस्तों आज का बस इतना ही। प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।